बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, वॉइस ऑफ इस्लाम के पेश नज़र इस वक्त दो ख़बरें हैं। एक तो ये कि 8 जून को यानी अगले महीने 8 जून को इसी महीने तमाम मस्जिदें खोल दी जाएंगी, और दूसरी ख़बर मदरसों के बारे में है। एक मदरसे से 3 आदमी पकड़े गए हैं, उनको जेल भेज दिया गया है। इसी ख़बर में दारुल उलूम वक़्फ़ देवबंद के मोहतमिम आला हज़रत मौलाना मोहम्मद सुफियान मद्ददिल्लहु की वालिहाना अपील है। इस पूरी वीडियो को आप ध्यान से सुनें, दोनों ख़बरें आपके सामने आ रही हैं। सरकारी ऐलान के मुताबिक 8 जून को यानी अभी 4 रोज़ बाद तमाम इबादतगाहें खुल जाएंगी और मसाजिदें भी खुल जाएंगी, और अगले महीने यानी जुलाई में या अगस्त में स्कूल और मदरसे भी खुल जाएंगे। आप जानते ही हैं कि जून के महीने में स्कूलों की हमेशा ही छुट्टी रहा करती है, तो सरकार ने इसी लिहाज से ये ऐलान किया है। वॉइस ऑफ इस्लाम मदारिस के ज़िम्मेदारान की तवज्जो बाराबंकी के एक वाक़े की तरफ दिलाना चाहता है। वहाँ सूरतगंज में मदरसा उम्मुल कुरा है। मदरसे के ज़िम्मेदारों ने तालीमात और एहतमाम का दफ्तर खोल लिया और कुछ काम शुरू किया। मिसाल के तौर पर रजिस्टरों को दुरुस्त करना और ऐसे ही दूसरे छोटे मोटे काम शुरू किए। इसी दौरान किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस आई और मदरसे में काम कर रहे लोगों को रजिस्टरों के साथ ले गई। मुलाजिमीन पर कानून की खिलाफ वर्जी की संगीन दफ़ात लगाकर मोहतमिम मदरसा कारी मोहम्मद मुस्तकीम और मुलाजिम दोनों को जेल भेज दिया गया। इसलिए ऐसे कामों में एहतियात की ज़रूरत है। ये भी आपको मालूम है कि मुखबिर कोई गैर नहीं बल्कि हम में से हुआ करते हैं। इसकी एक वाज़ेह मिसाल मगरबी उत्तर प्रदेश के ज़िला शामली के गांव मोहम्मदपुर राइन की मिसाल हमारे सामने है कि जुमा पढ़ाते वक्त एक इमाम की वीडियो ही मुखबिर ने पुलिस के पास भेज दी। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। दूसरी खबर 8 जून के हवाले से है कि 8 जून को मुल्क भर में यानी अभी 4 दिन बाद इबादतगाहें खुल रही हैं। उसमें मसाजिद हों, मस्जिदें हों, मंदिर हों, गुरुद्वारा, चर्च या तमाम मज़ाहिब की इबादतें सरकारी ऐलान के मुताबिक 8 जून को खुल रही हैं। ज़ाहिर सी बात है मस्जिदें भी खुल जाएंगी, तो मस्जिदें खुलने पर हमें क्या करना चाहिए, किस तरह नमाज़ पढ़नी चाहिए, किस तरह मस्जिद में जाना चाहिए, किस तरह वापस आना चाहिए, इस बात को मद्देनज़र रखकर दारुल उलूम वक़्फ़ देवबंद के मोहतमिम आला हज़रत मौलाना मोहम्मद सुफियान कासमी दामत बरकातुहुम ने एक अपील जारी की है। आपको बतला दें, वैसे मौलाना मोहम्मद सुफियान कासमी मोहताज तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, आप एक आलमी शख्सियत के हामिल हैं। थोड़ा सा आपको बतला दें कि आप हकीमुल इस्लाम कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने दारुल उलूम देवबंद की करीबन 5 दहाई तक एहतमाम किया है, आप उनके नबीरे हैं, यानी आप उनके हकीकी पोते हैं। मौलाना मोहम्मद सुफियान कासमी, आपका ताल्लुक़ इल्मी ख़ानदान और इल्मी घराने से है। ये अपील उनकी है और ये आलिमाना अपील है। ये वैसी अपील नहीं, मामूली अपील नहीं है, बल्कि गैर मामूली अहमियत की हामिल है। इसलिए हम इसको आपको सुना रहे हैं। मौलाना सुफियान कासमी ने कई नुकात पर कई बातों पर मुश्तमिल अपील जारी की है। पहले आप फरमाते हैं कि बेहतर ये है कि नमाजी वज़ू घर पर ही कर ले। दूसरे नंबर पर यह है कि मस्जिद में फ़र्द नमाज अदा की जाए और सुन्नत और नफले घर आकर पढ़ लें। जैसे ज़ोहर की नमाज है, मगरिब की नमाज है, ईशा की है, फजर की है। इन चारों में चूँकि सुन्नतें पढ़ी जाती हैं, तो ये सुन्नत आदमी घर पढ़ ले और फ़र्द मस्जिद में पढ़ ले। मस्जिद में मास्क पहनकर आएँ, ये लाजमी है। महकमा सेहत ने इसकी हिदायत जारी की है। बाज़ार में फ़रोख्त होने वाले मास्क की जगह छोटा या बड़ा रुमाल भी काम कर सकता है। मस्जिद में आते जाते वक्त भी आपसी फासले का ध्यान रखा जाए और फासला एक दूसरे के दरमियान काफ़ी होना चाहिए। अज़ान और नमाज के दरमियान वक्फ़ा कम हो। अहले महल्ला से सलाह मशवरे के बाद 5 या 10 मिनट का ये वक्फ़ा काफ़ी है। आमतौर पर हमारी मसाजिद में आधा घंटे का वक्फ़ा होता है, तो मौलाना मोहम्मद सुफियान साहब की अपील में ये कहा गया है कि ये मुद्दत होती है आधा घंटे की, इसको घटा लिया जाए, 5-10 मिनट की कर ली जाए। इमाम साहब नमाज में क़िरात मुख्तसर कर लें, छोटी सूरत पढ़ लें या कम आयतें पढ़ लें।
جمعے کا خطبہ بھی مختصر ہو، عام طور پر جو لمبا خطبہ پڑھا جاتا ہے ہر جمعے میں اس سے گریز کیا جائے، بچا جائے اور مختصر خطبہ پڑھ لیا جائے۔ نمازی مصلی اور جا نماز گھر سے لے کر جائیں تو اچھا رہے گا۔ مسجد کے فرش اور دیواروں کو سینیٹائز کیا جائے، صفائی کی جائے، دوائی چھڑکی جائے۔ مسجد میں دیر تک بیٹھنے سے گریز کیا جائے، بچا جائے۔ اس اپیل کے بعد مولانا محمد سفیان صاحب نے ترمذی شریف جو حدیث کی کتاب ہے اس کے حوالے سے ایک دعا نقل کی ہے، اللہم ھذا الجہد وعلیک التکلان۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، یہ کوشش میری طرف سے ہے اور میں بھروسہ تجھے پر کر رہا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے اسباب ظاہری کے ساتھ جب انسان اللہ سے دعا کرے گا اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر رو رو کر للہیت کے ساتھ انسان دعا کرے گا، اخلاص سے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ سنیں گے، یہ بیماری بھی ختم ہو جائے گی اور مشکلات بھی ختم یا کم ہو جائیں گی۔ تو یہ دو خبریں ہیں، دونوں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ برائے مہربانی احتیاط رکھی جائے۔ اور مولانا سفیان کی اپیل کا ایک مطلب یہ بھی ہے جو مولانا نے اپیل میں نہیں کہا ہے، لیکن وائس آف اسلام آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ آپ جب مسجد میں جائیں گے شروع میں تو وہاں کیمرے والے بھی آئیں گے، اخبار والے بھی آئیں گے، آپ سوشل ڈسٹینس، آپ سماجی فاصلے کا دھیان نہیں رکھیں گے، مل کے کھڑے ہوں گے تو آپ کی تصویریں کہاں تک پہنچیں گی؟ آپ بلا وجہ کے نواخواندہ جاہل کہلائیں گے، محکمہ صحت کی ہدایات پر عمل نہ کرنے والے کہلائیں گے، آپ بیماری پھیلانے والے کہلائیں گے۔ اس لیے برائے مہربانی آپ مساجد میں آئیں تو محکمہ صحت کی ہدایات کا مکمل خیال رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ۔